अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। अच्छा जी, अब हम ले रहे हैं नित्या राय। गुड इवनिंग सर। जी हाँ, गुड इवनिंग। ये आमिर भाई कहाँ चले गए? जी मैं इधर ही हूँ हजरत। आप इधर अली हैं? अली अच्छा, तो अली कौन अली गया भाई फिर? गए। अली अली भाई भाई गए। चेक कर लेना। अच्छा, जी जी। नित्या राय। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि प्रॉफिट मोहम्मद के अपने डॉटर इन लॉ से मैरिज के बारे में कुछ, कि वो अपने डॉटर इन लॉ से मैरिज। वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डॉटर इन लॉ नहीं थी, और इस पर हम बहुत तफसील से बात कर चुके हैं। मेरी एक वीडियो है, आप अगर मेरा नाम डालेंगे और डालेंगे ज़ैनब, ज़ैनब उनका नाम था, तो वो वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी। तो पॉइंट यही है कि वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डॉटर इन लॉ नहीं थी। यस। और सर एक और मेरा क्वेश्चन था कि जी, मुस्लिम का साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन और इतना नहीं है, और इतना इकोनॉमिक बैकवर्ड क्यों है आज के जमाने में इकोनॉमिकली? आप किस शहर में रहते हैं इंडिया में? झारखंड। झारखंड। झारखंड के मुसलमान ही शायद इकोनॉमिकली बैकवर्ड होंगे, चूंकि पूरा झारखंड बैकवर्ड है। अब आप ये कहें कि नहीं, इंडिया में तो और भी जगह के मुसलमान बैकवर्ड हैं, तो इसलिए कि पूरा इंडिया बैकवर्ड है भाई, मुसलमान ही साथ में बैकवर्ड होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इंडिया तरक्की करेगा मुसलमान पीछे जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब अगर आप इंडिया से बाहर निकलें और आप ऐसे मुल्कों में चले जाएं कि जहां एजुकेशन का निजाम ठीक है और वहां मुसलमान है, तो आपको लगेगा आप तुर्की में चले जाइए। तो क्या इस्लाम ने तुर्की को तरक्की करने से रोका? क्या मलेशिया को इस्लाम ने तरक्की करने से रोका? इंडोनेशिया को रोका? क्या दुबई को या सऊदी अरब को या और भी बहुत सारे ममालिक हैं, उनको तरक्की करने से रोका? ये कोई जरूरी नहीं है कि इस्लाम जो है वो, ये आपके जहन में किसी ने बिठा दिया कि साइंस के खिलाफ है। जी नहीं, इस्लाम साइंस के खिलाफ नहीं है। हम ये समझते हैं कि साइंस इंसानियत की खिदमत के लिए है। मसला क्या होता है कि जब आप उस खादिम को मखदूम बना के खादिम को खुदा बना लें, यहां हमारा इख्तिलाफ है कि खादिम खुदा नहीं होता। साइंस की बुनियाद पर आप ये तय नहीं करेंगे कि क्या चीज मॉरल है और क्या चीज इमोरल है, और आपके साथ मरने के बाद क्या होगा ये साइंस आपको नहीं बताएगी। खुदा मौजूद है या नहीं है ये साइंस आपको नहीं बताएगी। अगर आप ये सारे सवालात साइंस से करेंगे तो आपने साइंस को, जो कि आपकी खिदमत के लिए बनी है, उसको आपने खुदा बना लिया। यहां पर हमारा इख्तिलाफ है। नौकर को नौकर रखा जाएगा, खादिम को खादिम रखा जाएगा। यस सर। एक और क्वेश्चन, एक लास्ट में था और कैसर कि भाई से मैं चाहूंगा कि इस पर वो रोशनी डालें कि इस्लाम में चंद मिनटों के अंदर अंदर के मुसलमानों ने जो इससे पहले साइंटिफिक एडवांसमेंट में तरक्कियां की हैं, और जो दुनिया को साइंस के मैदान में चंद चीजें, बड़े नाम अगर आप जिक्र कर दें तो फिर ये मौजू मुकम्मल हो जाएगा। नाम तो मतलब बहुत बड़े बड़े हमें मिलेंगे। इनफैक्ट सबसे बड़ा नाम हमें इब्नुल हैसम का, जो आज भी हम करते हैं, अगरचे उसको वेस्ट ने बड़ा चोरी करने की कोशिश की। बेकन जो आइडिया है वो असल में इब्नुल हैसम का आइडिया था, उसको उन्होंने वेस्टर्नाइज करने की कोशिश की। जो साइंटिफिक मेथड है कि अगर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तो फ्रॉम एन आइडिया टू थ्योरी किस तरह से हम ट्रैवल करते हैं, वो सारे के सारे स्टेप जो हैं वो इब्नुल हैसम के हैं। यानी इसके जो जो बहुत फंडामेंटल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वैसे तो नामों की लिस्ट बहुत लंबी है, मेरे उस पर वीडियोस भी मौजूद हैं, लेकिन मैं भाई से मैं एक चीज़ मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि लुक, यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इस्लाम या मुसलमान को कभी भी साइंस से प्रॉब्लम नहीं हो सकता, हमें प्रॉब्लम साइंटिज्म से है। एंड मार्क माई वर्ड्स, एक चीज़ याद रखिए, जैसे इस वक्त वेस्ट में जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है ट्रांसजेंडरिज्म के खिलाफ, LGBTQ के खिलाफ, छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस शामिल हुई या बड़ी बड़ी, अब तो उनका जो नेशनल, उनका क्या है, उनका जो जो आई थिंक बेसबॉल वाले हैं वो भी उसमें आ गए हैं, या वन ऑफ द मेजर स्पोर्ट्स, उनकी जो मेजर लीग्स हैं वो भी इसमें आ गई हैं कि हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते। ये सारे का सारा मुसलमानों ने रेजिस्ट किया, और लोगों ने देखा कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा एक कम्युनिटी मौजूद है जो इन चीज़ों के खिलाफ रेजिस्ट कर रही है। तो वहाँ पे फिर ये ब्रदरिन की बातें स्टार्ट होना शुरू हो गई, मुसलमान ईसाई इकट्ठे होना शुरू हो गए, तंजीमें बनना शुरू हो गई कि चलें रिलीजन अपना अपना, लेकिन लेट्स जो कॉमन कॉजेज हैं उन पे हम इकट्ठे होते हैं। ये क्यों हुआ? इसलिए कि मुसलमानों ने एक गलत चीज़ से लोगों को आज़ाद कराया।
یہ سائنٹزم والی چیز سے بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ مسلمان ہی آزاد کرائیں گے کہ سائنٹزم سائنس نہیں ہوتی ہے. سائنٹزم ایک فلسفی ہے جو یہ پوزٹ کرتی ہے کہ ریالٹی تک آپ صرف سائنس کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں. اس کے خلاف کرسچینٹی نے بھی کرمبل کیا, اس کے خلاف, اور ایتھیزم سمگل کیا جاتا ہے اس نظریے کے تحت, تو اس نے بڑے پیمانے پہ دنیا میں کامیابی حاصل کی. لیکن مسلمان وہ کمیونٹی ہے جو اس کے خلاف ایک ریزسٹنس ڈیولپ کر رہی ہے. میں ظاہر پاکستان میں زیادہ آپریٹ کرتا ہوں, پاکستان بھر کی یونیورسٹیز میں فقیر جا کے جگہ جگہ یہ فرق ایکسپلین کرتا ہوں, اور یہ چیز جڑ پکڑتی جا رہی ہے انٹرنیشنلی بھی, نیشنلی بھی. یو کے میں آئرا اور بہت ان کے بڑی بڑی آرگنائزیشنز امریکہ میں بھی کام کر رہی ہیں کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ریلیجن ورسز سائنس, اور اینی پرٹیکولر ریلیجن, فار ایگزامپل اسلام ورسز سائنس, تو ہمارا کسی بھی ریلیجن کا سائنس سے پرابلم نہیں ہوتا, ہمارا سائنٹزم سے پرابلم ہے. تو جیسے ہم ویسٹ کو آزاد کرا رہے ہیں یہ LGBTQ یہ وہ وغیرہ وغیرہ ان چیزوں سے, ایسے ہی سائنس کو ہم آزاد کرائیں گے الحاد سے. جس دن لوگوں کو سائنٹزم اور سائنس کا فرق پتہ چل گیا, یہ کوشچن انویلڈ ہو جائے گا جو آپ نے پوچھا ہے. گڈ, زبردست. ٹھیک ہے جناب نیتی رائے صاحب. یس سر, ایک لاسٹ کوسچن میں پوچھنا چاہوں گا. جی. اللہ نے اس دنیا میں مطلب اپنا ریلیجن یا میسج بھیجا, اس کو ریجیکٹ کرنا میں مانتا ہوں کہ غلط بات ہے کہ انہوں نے بھیجا تو ہم ریجیکٹ سچ بات ہم مان کے بھی کیوں کر رہے ہیں, لیکن کیا وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ ایٹرنیٹی تک ہیل فائر میں جلایا جائے کسی ویکتی کو, اس کو ریجیکٹ کرنے کے یہ سوال بہت کامنلی ہم سے کیا جاتا ہے. جی جی, یہ سوال ہم سے بہت کامنلی کیا جاتا ہے اور اس کا جواب بھی ہم نے بارہا دیا ہے. میں ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ مثلا ایک آدمی جو خدا کے اس میسج کا انکار کرتے ہوئے زندہ رہا اور اسی حالت میں مر گیا, آپ اس کو اگر تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں فور دا سیک آف آرگیومنٹ کہ وہ مرتا نہ, اس دن نہ مرتا, 4 دن اور زندہ رہتا, تو اور پوری زندگی وہ میسج کا انکار کرتا رہا, تو ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ اگلے 4 دن بھی وہ انکار کرتا, چونکہ اس کی جو زندگی کی جو صورتحال ہے وہ ایسی ہے. اگر وہ 400 سال بھی زندہ رہتا تو پھر اسی طرح, اور اگر وہ پوری زندگی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہتا تو وہ کفر ہی کرتا رہتا, وہ خدا کا انکار ہی کرتا رہتا. تو اس کی نیت ہی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ خدا کا انکار کرے گا, اس لیے ہمیشہ ہمیشہ اس کو سزا دی جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کا اس کو عذاب ہوگا. اور یہ یاد رکھیے کہ بہت سی مرتبہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خدا کے اس پیغام کا انکار کرنا اتنا بڑا جرم ہے؟ انکار ہی تو کیا ہے. دیکھیں, یہ یاد رکھیے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے. یہ کسی شخص کو قتل کرنے, کسی ملک کے خلاف بغاوت کرنے سے بھی بڑھ کر جرم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کا انکار کرتے ہیں تو دراصل آپ اپنے مالک, اپنے خالق, اپنے بنانے والے, اپنے رزق دینے والے اور اپنی زندگی کے سب سے بڑے محسن جس نے سب سے زیادہ آپ کے اوپر احسان کیا, آپ دراصل اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اس وقت دنیا میں ملک کے خلاف بغاوت کرنا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جس ملک کے اندر آپ پیدا ہوئے, اس ملک میں اس کے وسائل کو آپ نے استعمال کیا, اس کے ریسورسز کو آپ نے استعمال کیا, اس نے آپ کو بہت سی خوشیاں دیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ اس کے خلاف بغاوت کیسے کر سکتے ہیں؟ اس ملک کا آپ کے اوپر احسان ہے, یہ تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر اس احسان کی وجہ سے اس ملک کے خلاف بغاوت کرنا جرم ہے, تو پھر وہ ذات کہ جس نے آپ کو وجود بخشا, ملک نے آپ کو وجود نہیں بخشا, وہ ذات کہ جس نے آپ کو ایگزسٹنس دی یعنی وجود بخشا, وہ ذات کے جو آپ کو کھلاتی اور پلاتی ہے. ملک آپ کو کھلاتا پلاتا نہیں, وہ صرف ریسورسز اویلیبل کر دیتا ہے, کھانا کمانا آپ کا اپنا کام ہے. وہ ذات جو آپ کو کھلائے پلائے اور آپ کو کمفرٹ دے, آپ کو وجود بخشے اور دنیا میں یعنی آپ کا ایک احساس اسی کی وجہ سے ہو, تو کیا اس کے خلاف بغاوت ایک معمولی جرم ہے؟ یہ سب سے بڑا جرم ہے. میں ایک سوال ان سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت. جی آپ نے تو بڑا زبردست ایکسپلین کر دیا جس میں تو کوئی اضافے کی ضرورت ہی نہیں. نتیا رائے بھائی آپ مائک ان میوٹ کیجئے گا, میں آپ سے ایک سمپل سوال پوچھنا چاہتا ہوں, ذرا بتائیے گا. نتیا بھائی آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اللہ نے دین بھیجا, اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ نے اس کو ایڈمٹ کیا, جو کہ ایک اچھے سچے انسان کی نشانی ہے, کہ آپ نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے دین آیا ہے یا ہمارے بنانے والے کی طرف سے تو اس کو نہ ماننا یہ غلطی ہے, اور آپ نے مانا کہ یہ گلٹ ہے, گلٹی ہونا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں نتیا رائے بھائی, اگر آپ اس دین کو مان کر صحیح طریقے سے زندگی گزار کر آگے جاتے ہیں تو آپ کو کیا ملے گا؟
नित्या भाई, यस सर। अगर आप उसके दिए हुए दीन को मानकर सारी जिंदगी गुजारते हैं, आगे जाते हैं, तो क्या मिलेगा? जन्नत। फॉर इटर्निटी। यस। हाँ, तो फिर नाइंसाफी कहां से हुई? अगर सिर्फ उसका इनकार कर कर फॉर एटर्निटी हेल में जलने का कहा जाता तो फिर आपका इल्जाम बिल्कुल ठीक था और आप कहते यार नाइंसाफी है। मगर उसी अल्लाह ने आपको दूसरी ऑप्शन भी दी है, वहदैनाहुन नजदैन, इम्मा शाकिरun व इम्मा कफूरा। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं नित्या भाई, अगर आप समझदार हैं और आप मान भी रहे हैं, तो फिर उसके दीन को मानकर चलकर जिंदगी गुजार कर एक अच्छी जन्नत जो इटर्निटी है, हेल से तो आप डर रहे हैं, आप कह रहे हैं वो गलत, तो सवाल ये फिर इटर्निटी की जो हेवन मिल रही है, जन्नत मिल रही है, वो भी तो वही दे रहा है ना। मसला तो ये था नित्या भाई, मसला तो ये था कि एक मुजरिम ये सवाल करता कि ये क्या बात हुई, वो नेकी कर रहा है, उसको इटर्निटी हेवन मिल रही है, मगर देखने में ये आया है कि लोग ज्यादातर आकर जहन्नम के बारे में पूछते हैं कि ये इटर्निटी क्यों। पता है क्यों? वो इंसानी फितरत है, इंसान गुनाह भी करना चाहता है और उनकी सजा भी नहीं पाना चाहता। पता है इस नफ्सियात से क्या होगा? दुनिया जंगल बन जाएगी, जंगल। इसी जंगल को इंसानों की दुनिया बनाने के लिए अल्लाह ने इंसान को लगाम डालने के लिए कहा था कि गुनाह करोगे तो उसकी सजा मिलना अवश्य है। ये क्या हुआ कि नेकी करो तो अजर पाने की लालच तो है, मगर गुनाह करो तो उसकी सजा की जो है ना उसके लिए तैयार नहीं होते, उस पर फटाफट कहते हो कि जहन्नम में क्यों डाला जाएगा। ये है इंसान की फितरत, इसको समझना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया। बहुत शानदार। चले और ठीक है जी। मैं इस्लाम एक्सेप्ट करने के बहुत क्लोज हूँ। आप इस्लाम कबूल करने के बहुत क्लोज हैं, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस्तिकामत दे और आपको हिदायत दे और जल्द अज जल्द आपको इस्लाम का कलमा पढ़वा दे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं यही पर पढ़ना चाहूंगा। अल्लाहु अभी अकबर, पढ़ना चाहेंगे? अल्लाहु अकबर, क्या बात, क्या बात, अभी माशाअल्लाह, पढ़ना चाहेंगे? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, इतनी जल्दी क्या दुआ बात, कबूल हो गई, माशाअल्लाह। ये तो दुआ अभी हमने मांगी एकदम कबूल हो गई। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या बात है, क्या बात है, ये हुई ना बात, ये हुई ना बात। जबरदस्त। चले क्या बात। माशाअल्लाह। तो फिर आप अपना माइक अनम्यूट करें और पढ़ें आप इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले पढ़ें आप अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलु। व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई महबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। माशा अल्लाह। वेलकम टू इस्लाम ब्रदर। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ओके सर, थैंक यू। आई विल लीव नाउ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वेलकम आप- अफी, वेलकम। जी हाँ, जुड़े रहिएगा आप। आमिर भाई का भी ईमेल होगा, मेरा भी ईमेल askmuftiynw@gmail.com। तो इस पर आप कभी राब्ता करना चाहें, कोई मसला पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। एनी टाइम, एनी टाइम। नित्या भाई वो चले गए हैं शायद। जी जी अच्छा, चलें, एक कमेंट माशाअल्लाह। एक कमेंट आया था, मुझे लगता है स्पेलिंग की गलती है, ये फोर्स कन्वर्जन कहना चाह रहे थे। अच्छा। कह दो, फोर्स कन्वर्जन भी कह दो। मुफ्ती साहब बैठे हैं, कैमरा ओपन है, कह दो, थ्रेट कर रहे थे, कह दो। जी माशाल्लाह। मैंने तो हजरत कहा था छेद है, मेरी सुननी कोई नहीं रहा, क्या करूं मैं, किसको सुनाऊं। चले माशाअल्लाह, माशा
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.